वंदना आप सभी लोगों को। तो कैसा है आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हो, क्योंकि हम 2 हफ्ते के बाद मिल रहा है। ऐसे भी होना पड़ा, ये भी कारणों का वजह से हो रहा है। तो एक तरफ से आप लोग थोड़ा सोच लीजिए कि ऐसे क्यों हो रहा है। मतलब हमारे एक हफ्ता हमसे छीन लिया ये प्रकृति, क्योंकि हम लगातार हफ्ते के बाद ऐसे ऐसे प्रवचन करके आया है। लेकिन अभी हम फैसला किया है एक हफ्ते रुक कर दूसरे हफ्ता करेंगे, क्योंकि शायद लोगों को थोड़ा ये ज़्यादा हो गया होगा। मेरे हिसाब से शायद ऐसे नहीं भी हो सकता है, क्योंकि लगातार हम अलग अलग जानकारियां देते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को बर्दाश्त भी नहीं हो पाता है। ये भी मेरा ख्याल है, क्योंकि जो खाना हमारे थाली में हो ज़्यादा हो जाएगा तो खाना नहीं खा सकता है, क्योंकि खाना तो है, पसंद भी है, लेकिन पेट भरा हो गया तो कैसे खाएंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि एक हफ्ते के बाद हमें ऐसा अभी मौका मिल रहा है, तो इसमें से पहले आकर जोड़ने के लिए और आपके दोस्त लोगों को भी कहिए, क्योंकि हफ्ते के बाद आने वाला प्रवचन है। तो आप सभी जानते हैं दुनिया में कुछ बदलाव आने वाला है, बदलाव होने वाला है। इसी के कारण अन्य देशों को बहुत असर मिलते हैं, उसके प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि एक एक जगह, मतलब जो देशों का या 3 देशों के बीच में होने वाला छोटी सी बर्ताव के कारण, मतलब बहस के कारण, हम युद्ध तो नहीं कह सकता है क्योंकि ये छोटी सी शुरुआत है, लेकिन इसका असर पूरा दुनिया में रहने वाले सभी को मिलते हैं। हम यहाँ रहते, मतलब भारत में रहते, हम अखबारों में या सुबह आने वाला खबरों में देखते हैं, अभी यहाँ का लोग अपना अपना चीज़ें इकट्ठा करना शुरू किया है। मतलब यहाँ का हम माहौल देखते हैं, गैस या पेट्रोल अपने आप से ज़्यादा रखने के लिए, मतलब क्योंकि भविष्य के लिए भय है। श्रीलंका लिएगा तो श्रीलंका में बहुत गड़बड़ हो गया, क्योंकि बिजली कट करने का तक पहुंच गया है। हमारे देश में युद्ध नहीं है, पूरा शांति है, लेकिन क्यों अभी बिजली कट करना शुरू हुआ। जापान में ऐसा है, हर देशों में ऐसा है। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि हम सीधा उंगली दिखा रहा है ये लोगों के ये कुछ प्रॉब्लम के कारण। सच में मैं युद्ध शब्द प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम ऐसे नहीं सोचना चाहिए, खास करके आप लोग। क्योंकि खास शब्द में इसीलिए प्रयोग किया, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हीं लोगों से आप लोग सच में खास हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग हफ्ते में, मतलब महीने में 2 बार ऐसी प्रवचन सुन रहा है, और आप लोगों के जीवन जो मिलने वाला ज्ञानों के द्वारा सुधारने के लिए कोशिश कर रहा है। सच में आप लोग पुण्यवान लोग हैं। इसीलिए मैंने उसी शब्द इस्तेमाल किया, आप लोग खास लोग हैं। तो आप लोगों के मन में ऐसे शब्द उत्पन्न होना ठीक नहीं है। मतलब अभी युद्ध शुरू हुआ ऐसे नहीं कहना, क्योंकि युद्ध मतलब बहुत भयानक स्थिति है, बहुत भयानक स्थिति है। आप लोगों के मुंह से, आप लोगों के मन में ऐसा ख्याल, ऐसे शब्द, ऐसे विचार उत्पन्न होना, मतलब सच में युद्ध होने वाला है।
क्योंकि हम आप शांति के तरफ जाने वालों हैं। आप लोगों को पता है, हम इसके बारे में बहुत बहुत बातचीत किया है। मन बदलने का तरीका हम बातचीत किया है, आप लोगों को याद होगा। याद नहीं तो याद कीजिए, याद कीजिए। तो आप लोग खास लोग हैं। आप लोग हफ्ते में या महीने में एक बार या 2 बार पंचशील लेने वालों हैं। आप लोग खास है। अभी एक सर ने फोन किया, वो शुरुआत में जय भीम कहकर शुरू किया, क्योंकि आप लोगों का मन में जो भगवान है उसके प्रति बहुत बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है। कभी कभी लोग बात शुरू करने से पहले अपने भगवान का नाम लेते, श्री राम कहते हैं, राधे राधे कहते हैं। कभी कभार लोग नमो बुद्धाय कहते हैं, सलाम वालेकुम कहते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो भी हो, मन से ऐसे करने लोग, मतलब जो बोलना पड़ेगा इसीलिए बोलने वालों भी है, लेकिन आप लोग कैसे नहीं हैं। आप लोग मन से वो कहते हैं, मतलब दिल से वो कहते हैं। तो आप लोग शुरुआत में अपने भगवान को याद करके कदम लेते हैं आगे। तो सोच लीजिए, आप लोगों के मन में हमेशा बुरे ख्याल, गलत ख्याल न आना चाहिए। कोशिश कीजिए, शायद आएंगे। आप लोग को निकालने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि हम ऐसे क्यों आप लोगों को याद करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को हमारे प्रवचनों के द्वारा हमेशा याद करते आते हैं, दुनिया बदलने वालों से आगे कोई भी है तो ये आप लोग हैं। दुनिया सच्चाई के तरफ बदलने वाला कौन है पूछेगा तो मतलब दिल से। आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ या सिर्फ आप लोगों को यह चाहिए, आप और दुनिया में जितना भी मनुष्य पशु पक्षियों हैं, ये सभी लोगों का मन की शांति। ऐसे सोचने वाला सिर्फ या सिर्फ आप लोग हैं। दुनिया में होगा ऐसे लोग। मैंने सिर्फ हम लोगों के बारे में तो नहीं कह रहा है, दुनिया में होगा ऐसे लोग, लेकिन हमें पता नहीं है ना। लेकिन अभी हमें पता है, हम लोग मिलते हैं, इस ऐसी विषयों पर बातचीत कर रहा है, मन बदलने का तरीका पूछते हैं, हम कहते हैं आप लोग कोशिश कर रहा है। मतलब सच्चाई से आप लोगों को एक ही मंजिल है, वो मन बदलना। एक ही मंजिल है, एक ही रास्ता है, सिर्फ या सिर्फ मन बदलना। तो सोच लीजिए आप लोगों कितना खास है दुनिया में। मैं इसीलिए मुझे आप लोगों को तारीफ करना इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे लोग हमें मिला है, ऐसे लोगों के साथ हम बातचीत कर रहा है। तो कोशिश कीजिए हमेशा अपने अंदर जो बुराइयां हैं वो पकड़ने के लिए कोशिश कीजिए। मैंने आप लोगों को अलग अलग तरीका बता दिया। मैंने कहा तुलना करने के बारे में, शायद आप लोगों को याद होगा, याद नहीं तो पुरानी प्रवचन सुन लीजिए। मैंने आप लोगों को कहा हमारे साथ कोई भी इंसान नफरत है तो, यानी दुश्मन है तो जाकर बात कीजिए। आसान नहीं है। क्यों? हम कौन से वालों हैं? ये दुनिया बदलने वालों हैं। कौन सा तरफ? सच्चाई के तरफ। आपके दोस्त लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं ना,
उन लोगों के मन में कौन सा ख्याल है इसी ये चर्चा के बारे में। मतलब अभी हम इसको एक नाम देंगे, अभी वो हो रहा है ना, इसको छोटी सी घटना, मतलब वो अभी होने वाले, ये युद्ध शब्द में अभी प्रयोग करेंगे, युद्ध को हम ऐसी नाम देंगे छोटी सी घटना। ठीक है, जो ये होने वाला छोटी सी घटना के बारे में लेकर आप लोगों के दोस्त क्या क्या विचार देते हैं, किस किस को गाली देते हैं, किस किस को डांटते हैं, आप सुन रहा है। आप कुछ मत कीजिए, शायद आप ऐसे नहीं कहेंगे, किसी को भला बुरा मत कहिए, क्योंकि हम भगवान के रास्ते में जाने वालों हैं। थोड़ा कोशिश कीजिए, ये समझने के लिए कोशिश कीजिए। आपके दोस्त लोग शायद इतना प्रवचन नहीं सुन रहा है, जो सुनने वाला प्रवचन जीवन में नहीं ले रहा है, लेकिन आप लोग ये दोनों कर रहा है, ये दोनों चीजें कर रहा है। मतलब प्रवचन भी सुन रहा है, जो प्रवचन में मिलने वाला ज्ञान अपने जीवन में आमतौर पर प्रयोग करने के लिए भी कोशिश कर रहा है। मतलब आप लोग सच्चाई के रास्ते पर जाने वालों हैं। तो ऐसी छोटी घटना के बारे में बातचीत करने के समय आप ध्यान पूर्वक देखिए, आसपास में लोग, शायद घर में हो सकता है, बाजू वाला लोग हो सकता है, जो भी लोग, मतलब ऑफिस में रहने वालों हो सकता है, आपके साथ काम करने वालों, जो भी हो, वे लोग किस नजरों से वो देखते हैं। हमें नुकसान होने वाला है, उन लोगों को अच्छा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, गालियां ही गालियां है ना, सिर्फ डांटते हैं ना, किसी को अच्छा नहीं कहते हैं ना। लेकिन आप लोग जो भी घटना हो रहा है, इसमें से अच्छा ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब गुण ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा है। आप लोग कितना महान है, इसीलिए आप लोग पूजनीय है। सच में आप लोग पूजनीय है। तो मैंने आप लोगों को जो भी आपके साथ नाराज हो, उसके पास जाकर बात करने के लिए कहा, और मैंने एक खास रास्ता बताया, खास रहस्य बताया। रहस्य क्या है? माफी मांगने के लिए तैयार हो जाइए और जाकर माफी मांग लीजिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी नहीं कहते माफी मांगो, कोई भी नहीं कहते। वो हमेशा वो लोग क्या कहते हैं? मारो पीटो। आपको कोई भी डांटेगा तो आप वापस डांटो। आप क्यों हंस मुस्कर आ रहा है? डांटना है तो डांट लीजिए, मन हल्का हो जाएंगे। आपको ऐसे जानकारी मिलेंगे या नहीं? डांट लीजिए तो मन हल्का हो जाएंगे, गाली दीजिए मन हल्का हो जाएंगे, है कि नहीं? तो लेकिन हम, मतलब आप लोग मन बदलने वालों के तरफ जा रहा है, उसी कैटेगरी में है। तो आप लोग क्या कहते? नहीं ऐसे मत कीजिए, अच्छा नहीं है, जो भी हुआ सो हुआ, उसके और गाली देकर क्या फायदा, डांटने का क्या मिलेंगे? सोच लीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो अभी गाली देकर ठीक नहीं होता है ना, जो हुआ सो हुआ। हाँ, नुकसान है तो बातचीत करके पैसा या जो भी हो ले लीजिए, लेकिन डांटने के बाद क्या मिलेंगे? एक्सीडेंट तो वापस ठीक नहीं हो जाएंगे। मन में बुराइयां इकट्ठा क्यों कर रहा है? तो मैंने आप लोगों को कहा, माफी मांगने के लिए तैयार हो जाइए। सच में अभी ये छोटी घटना हो रहा है ना, इसमें एक पार्श्व दूसरा पार्श्व से माफी मांग लिया तो बात खत्म है ना। इतना लोगों के जान नहीं चले जाते हैं ना, इतना
वस्तुओं को, इतना मंदिरों को, इमारत को नुकसान नहीं पहुंचते हैं ना, सिर्फ या सिर्फ माफी। इसीलिए मैं आप लोगों को कहते हैं, माफी मांगना जीवन में आदत होना चाहिए। आप लोगों के जीवन में माफी मांगना कम आदत है तो आदत डाल दीजिए। सीधा जाकर शायद आप लोगों को माफी नहीं मांग सकता, लेकिन मन आप अकेले कोशिश कीजिए, कितना अच्छा लगे, क्योंकि आपका मन हल्का है। तो हम इसके बारे में बातचीत किया, तो आप लोग इसके द्वारा आगे जाते हैं। मैंने और आप लोगों को कहा, एक गुरु को अपनाइए। जो भी हो, आपको, आप लोगों को सही रास्ता दिखाने वाला, सही रास्ता मतलब सत्य के ओर जाने के लिए, सत्य की ओर जाने के लिए रास्ता दिखाने वाला गुरु को अपनाइए, गुरु को मान लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जीवन में ऐसे गुरु होना जरूरी है। और मैंने आप लोगों को कहा, एक छोटा सा रिवीजन है, कि नहीं तो आप लोगों को 2 हफ्ते के बाद हम मिलते हैं, तो ये याद करना जरूरी है। हाँ, हम बड़ी मौके पर आऊंगा, लेकिन ये थोड़ा याद करना अच्छा लग रहा है, और आप लोगों को ये याद दिलाना भी होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को कहा, आप जो माहौल में रहते हैं, घर सोच लीजिए, घर में शायद काम करने वालों होगा, कोई भी एक औरत आकर काम करके जा रहा है। आप खुद अपने घर का काम करने के लिए कोशिश कीजिए। काम वाली आती है, उसको एक चाय बनाकर दे दीजिए, आप थोड़ा रुक जाइए, आप थोड़ा आज आराम कीजिए, मैं करूंगा। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए थोड़ा। नहीं तो काम वाली आने से पहले अपना वो बाथरूम वगैरह थोड़ा साफ सफाई करके रखने के लिए कोशिश कीजिए। अभी आप लोगों के मन में ऐसे क्या उत्पन्न हो जाएंगे, बनते तो हम उसको पैसा देते हैं। हाँ ठीक है, हम पैसे के बारे में बात नहीं करेंगे, हम मन के उत्पन्न होने वाला बुराइयां के बारे में बात कर रहा है। सोच लीजिए, काम वाली आकर काम करके गया, शायद कुछ अधूरा रख दिया, अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, तो कौन सा क्या ला रहा है। हम इतना पैसा देते हैं उन लोगों को, काम पूरा नहीं किया है कि नहीं, है कि नहीं। ये घर साफ नहीं किया अच्छी तरह, ये बाथरूम साफ नहीं किया अच्छी तरह, हाँ अगले दिन आएंगे मैं देखूंगा, अगले दिन आएगा तो और आप गुस्सा निकालते हैं। ये सही है या गलत, आप सोच लीजिए, क्योंकि आपने नहीं सोचा है इस नजरों से। मतलब पहले तो अच्छी तरह साफ सफाई कर रहे थे, अभी क्या हो गया अचानक, कुछ तो गड़बड़ होगा। मतलब घर का कुछ प्रॉब्लम होगा, जो भी हो, कुछ गड़बड़ है उसके मन में। आप लोग ऐसे सोचा है, क्योंकि वो भी एक इंसान है, वो भी एक मनुष्य है, उन लोगों को भी बहुत परेशानियां हैं। इस तरह क्यों नहीं सोचते हैं, इस तरह सोचने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे सोचने के साथ साथ क्या हो रहा है, दूसरों को भी ऐसे समस्या है, तो हम बात करने के समय मन हल्का करके बात कर रहा है। मन हल्का होना मतलब अपने अंदर बुराइयां को पहचान लिया। हाँ, मुझे ऐसा कुछ चीज देखने का समय तुरंत गुस्सा आ रहा है, आप अपने बुराइयां को पहचान लिया। क्योंकि बुराइयां पहचानना मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे क्यों कह रहा है, आप अपने दोस्त लोगों के साथ मिलते हैं ना, नहीं तो आप अपने पुरानी जीवन लीजिए,
पुराने जीवन में आपको कोई भी आकर आपके गलती के बारे में कुछ कहा तो आपको कैसे लग रहा है? वो कहते हैं उसी पार्टी में आपने जो बात किया वो इतना अच्छा नहीं है, नहीं तो आप जो गाना गाया वो अच्छा नहीं है, नहीं तो आप जो कपड़ा पहन कर आए वो अच्छा नहीं है, ऐसे आपके बुराई के बारे में कुछ कहते हैं, आपको कैसे फील हो रहा है? क्योंकि सच आपको पता है। सच क्या है? उसी माहौल में आने के पहले आपके मन में जो तनाव है, जो जो प्रॉब्लम के द्वारा आप उस स्थान पर पहुंच गए, इसके बारे में किसी को पता नहीं है, सिर्फ या सिर्फ आपको पता है। लेकिन फिर भी आप कोशिश किया उसी माहौल में सटीक से रहने के लिए, लेकिन अंदर जो तनाव है वो ध्वनियों के द्वारा, वाणियों के द्वारा बाहर आ गया है। लेकिन आपको उसी समय पता नहीं है, इसी कारणों से लोगों को दुख पहुंचते हैं। तो हम हमेशा ऐसी वाणी इस्तेमाल न करना चाहिए, ऐसे ख्याल नहीं होगा, इसीलिए आपने ऐसे मुंह में आया वो बोल दिया। लेकिन आपके बुराई के बारे में जो लोग बताने के समय आपके अंदर भावनाओं कैसा है, ऐसे भावना कामवाली के मन में भी उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि आप कारण नहीं पूछा, सीधा झपटा। क्या क्या? सीधा उसको गाली देना या भला बुरा कहना शुरू किया। गाली शब्द छोड़ दी, भला बुरा कहना, ताने मारना शुरू किया। आपने नहीं पूछा आप ऐसे क्यों किया है, ऐसे क्यों हो रहा है, आपको कुछ परेशानी आएंगे। लेकिन अभी आप लोगों को मन ऐसे नहीं है। अभी क्या है, आप लोग धर्म के द्वारा दुनिया देखने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप लोग इसी मतलब धर्म के द्वारा दुनिया नहीं देखेगा तो, धर्म के द्वारा दुनिया नहीं देखेगा तो आपको होने वाला नुकसान हो ही रहेगा। मैं एक छोटी सी उदाहरण दूंगा, मैंने पहले भी इसके बारे में कहा है। सोच लीजिए आपको पंचशील के बारे में पता है, पंचशील के बारे में पानातिपाता अदिन्ना दाना कामेषु मिथ्याचारा सुरामेरय मज्जपमा, इसके बारे में आपको ख्याल है, मतलब पता है। लेकिन उसी पंचशील के द्वारा दुनिया देखने के लिए याद नहीं है। मैंने सही कहा है ना, पंचशील के द्वारा दुनिया देखने के लिए याद नहीं, लेकिन आपको पता है पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम, मतलब जो प्राण में होने वाला जो भी प्राणी को नुकसान पहुंचना, मारना गलत बात है, ये आप लोगों को पता है। लेकिन सोच लीजिए मच्छर काटते हैं, अभी तो भारत में, शायद दुनिया में भी ऐसा होगा, क्योंकि गर्म मौसम शुरू हुआ है। गर्म मौसम के साथ साथ क्या हो रहा है, मच्छर आना शुरू हो रहा है ना। तो मच्छर काटते ही आप क्या कहते हैं, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, या सीधा चटास। क्या करते हैं आप लोग, बताइए मुझे, क्यों इसको पानातिपाता कहाँ है अभी? मतलब पानातिपाता का द्वारा दुनिया नहीं देखा है ना, बनते आप तो ऐसे कहते, इतना मच्छरों अगर हमें परेशान करते हैं, कुछ बीमार हो जाएगा तो। नहीं तो क्या करते हैं, एक कुछ अभी चीज है दुनिया में, वो लगाने का समय क्या पूरा मच्छर मर जाते हैं। नहीं तो ये बिजली का ऐसा कुछ एक चीज है, उसमें बिजली चल रहा है, बैडमिंटन रैकेट जैसा,
क्या करते, एक तरफ पिताजी है, दूसरे तरफ बेटा या बेटी है, क्या करते, दोनों मिलकर पानातिपाता करते हैं, है कि नहीं? पानातिपाता कहाँ है उसी समय? कहाँ गया पानातिपाता? आप लोगों को पता है इसमें कितना नुकसान है? क्योंकि मच्छर छोटा है इसीलिए पाप छोटा होगा, क्योंकि मच्छर इतना है बनते जी, इतना भी नहीं, बहुत छोटा है, इसीलिए पाप भी इतना छोटा है। मुझे बताइए, आपने अपना सिंक साफ कर रहा है, नहीं तो घर में सोच लीजिए कबर्ड, वो साफ कर रहा है, साफ सफाई करने के लिए समय देखा, थोड़ा क्या वो चींटियां आते हैं वहां, आप लोग क्या करते हैं? क्या करते? चींटियां सीधा कचड़ा, नहीं तो स्प्रे। कितने चींटियां हैं? हजारों चींटियां हैं, हजारों चींटियां, पूरा खत्म। चींटियां तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, बस इतना पाप, इतना है, इतना पाप है। पानातिपाता कहाँ है? पानातिपाता ले लिया है ना, अभी पानातिपाता कहाँ है? कहाँ गया पानातिपाता? सोच लीजिए, मैं अभी पानातिपाता के बारे में बात करने के लिए नहीं आया, लेकिन सोच लीजिए जो हुआ, थोड़ा बहुत जानकारी भी है क्योंकि ये गलत किया है। दुनिया में और लोग हैं, उन लोगों को दूसरा जानवरों का जान लेना बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि हमारे ये कॉलेज में अलग अलग देशों के लोग भी हैं, अलग अलग राज्य के लोग भी हैं। 4 बच्चे मिलकर तोता पता है, पैरट, तोता को मारने के लिए, शिकार करने के लिए जा रहा है। क्यों? गिलहरी तोता कबूतर को मारने के लिए वे लोग इधर उधर जाते हैं, ऐसा कुछ चीज बनाकर। क्यों? मांस खाने के लिए। एक तोता उन लोगों को नजरों से देखेगा तो एक खाना है, जैसे आप लोगों को चिकन, जैसे आप लोगों को चिकन। इतना सुंदर पक्षी, इतना सुंदर गिलहरी उन लोगों किस नजरों से देखते हैं? मतलब उन लोग बहुत हंसी खुशी से जान लेते हैं। पानातिपाता के बारे में कुछ पता नहीं है। जो भी हो, मुझे बताइए, ऐसे करने वाले लोगों को पक्का वापस मिलते हैं ना इसी कर्मों के फल? पक्का मिलते हैं ना? ठीक है, थोड़ा ये बात साइड में रखकर हमारे तरफ, हम लोगों के तरफ आएंगे। हमें पता है पानातिपाता तोड़ दिया तो इतना बुरा हो जाएगी, इतना बुरा हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता भी है इसके बारे में। एक दिन, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को पुरानी हमारे प्रवचनों के बारे में कुछ याद किया, इसी प्रवचनों में मैंने आप लोगों को हमेशा याद किया, क्या है, मन बदलने के लिए, मन बदलने के लिए, मन बदलने के लिए कोशिश कीजिए। अपने बड़े लोगों के साथ, मैं मुद्दे पर आऊंगा, थोड़ा ये भी याद करके ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। मैंने आप लोगों को कहा अपने बड़े लोगों के साथ बातचीत करने का समय किस तरह बातचीत करना चाहिए? गौरवपूर्वक, मतलब इज्जत से बात करना। पता नहीं आप लोग कर रहा है या नहीं। मैं आप लोगों से ये उम्मीद नहीं रखते हैं
कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसे उम्मीद रख नहीं सकता है, फिर भी मैं ऐसे सोचते आप लोग कर रहा है हमारे तरफ और आप लोगों की तरफ अच्छा है। गलत मत समझाइए, क्योंकि आप लोग हमारे साथ नहीं है, इसीलिए मुझे हमें नहीं दिखाई दे रहा है ये कर रहा है या नहीं। मैं इस मुद्दे पर आने वाला है। तो खास करके अपने माता पिता, कभी भी माता पिता के साथ गुस्सा होकर बात मत कीजिए। तंग करने के लिए, डांटने के लिए, डरावना चेहरा बनाकर बातचीत मत कीजिए। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। इस तरह हमारे बुराइयां के बारे में बहुत कुछ बता दिया। ठीक है, आप लोगों को क्या चाहिए? निर्वाण, है कि नहीं? हाँ, सच में क्या चाहिए आप लोगों को? निर्वाण। ठीक है, तो हमें भी क्या चाहिए? निर्वाण। तो हम दोनों को आप, हम बनते लोग हैं, आप लोग अभी आम जीवन जीने वालों हैं, घरेलू लोग हैं। तो लेकिन हम दोनों को भी निर्वाण चाहिए। निर्वाण अलग अलग रास्तों में जाकर नहीं मिल रहा है। निर्वाण मिलने के लिए एक ही रास्ते में जाना जरूरी, एक ही रास्ते में। 2 रास्ता, 3 रास्ता, 10 रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। मन में बुराइयां निकालना, सबसे पहले मन में बुराइयां पहचानना, उसको सच्ची मन से पकड़ना और धीरे धीरे निकालना। मैंने अलग अलग तरीका आप लोगों को बता दिया। सोच लीजिए, हम भी कोशिश किया, आप लोग भी कोशिश किया। आप लोग मर गया, सोच लीजिए, मर गया। मरने के बाद, ये एक कल्पना है, ये अब ये मरने के बाद होने वाला जो मैं कहने वाला जो भी कल्पना के द्वारा में कहते हैं, आप लोग ये समझने के लिए कोशिश कीजिए। सोच लीजिए एक जगह है, उसी जगह से आपसे कोई भी एक महान व्यक्ति पूछते हैं, आपने एक दिन में कितना पुण्य किया? जल्दी एक पुण्य याद करके बताइए। आपको पुण्य याद में आते हैं? पुण्य पिछले हफ्ते में कितना पुण्य किया है? क्या क्या पुण्य किया है? याद में नहीं आएगा तो पुण्य एक सेकंड दिया, तुरंत याद करके बोलना है आपको। याद में नहीं, क्योंकि याद में क्यों नहीं आया है? हमारे जीवन में आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा क्या करते? पुण्य या अपुण्य? आप लोग खुद सोच लीजिए, आप लोग खुद सोच लीजिए। न्यूज़ देखने के बाद, खबरें देखने के बाद किस तरह से उसको जवाब देते हैं? जितना जो भी छोटी सी घटना हो गया तो आसपास में या घर में, किस शब्दों से आप लोग जवाब देते हैं? शायद कुछ गाड़ी चलाने के समय है, कुछ इधर उधर हो जाएगा तो किस मुंह से आप लोग जवाब देते हैं? आप सोच लीजिए। मतलब दिन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर रहा है या पाप कर रहा है, अपने आप सोच लीजिए। तो जो व्यक्ति आपसे पूछा, हाँ एक पुण्य की बताइए, किएगा एक पुण्य बताइए, सेकंड, एक सेकंड खत्म, याद भी नहीं आया। इसके बाद वो देखते हैं, आप जीवन में माँ बाप को डांटा, बड़े लोगों को इज्जत नहीं दिया,
हमेशा मन में तनाव के साथ लोगों को गलत सोचा, लोगों के बारे में गलत सोचा, अच्छा इतना नहीं है ना, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं मुझे परिवार था, मुझे बिजनेस था, वो संभालना पड़ा, परिवार संभालना पड़ा। वो महान आदमी क्या पूछते हैं? आप अच्छा क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको उसी महान आदमी नरक के द्वारा और भगवान के द्वारा रास्ता दिखाने वाला है। लेकिन आपको जो सवाल कर रहा है उसको ठीक ठीक उत्तर देने के लिए जानकारी नहीं है, क्योंकि आपने आपके जीवन में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं किया है। आप जवाब देंगे मैंने बिजनेस किया, प्रवचन सुना, वो किया, ये किया, लेकिन पुण्य कम हुआ। इसीलिए मैं आप लोगों को, ये कल्पना है, महान आदमी के बारे में मैंने जो भी कहा वो कल्पना है, असल में ऐसे नहीं है। मरने का बाद सीधा जो जाना है वहाँ जाएंगे। लेकिन आप लोग सोच लीजिए ऐसा माहौल मिलेगा तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपके पास आज, आप सोचिए आज तुरंत आपसे मैं सवाल करूंगा, ठीक है, कल क्या क्या, तो सुबह क्या क्या पुण्य किया, याद भी नहीं आते हैं ना। लेकिन सोच लीजिए कितने लोगों को डांटा। मैं हमेशा आप लोगों से ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि दुनिया इतना तनाव में रहते हैं, ये ठीक नहीं है। कृपया करके मन बदल दीजिए, कृपया करके मन बदलने के लिए कोशिश कीजिए। और मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को याद करूंगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि आप, हम सभी लोग एक ही रास्ते में जाने वालों हैं। आप लोग हमारे पीछे पीछे जा रहा है, हम हमारे गुरु लोगों के पीछे पीछे जा रहा है, एक रस्सी के जैसे। क्योंकि आप, हम सब लोग एक एक धागा है, ये पूरा धागा मिलने के बाद एक बड़ा रस्सी बन गया है। तो हम हमारे धागा आगे गुरु के को बंधन करके हम उसके रास्ते में, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। आप लोग भी इसी रास्ते में, जो हम कहते हैं वो सुनते हैं और करते भी हैं। तो इसीलिए आप लोग भी हमारे पीछे पीछे आते हैं, ये तो होना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात कहने के लिए सोचा। क्या है, सोच लीजिए आज आप अकेले लीजिए, अकेले आप पूरा भूल जाइए, आपने शादी किया सब कुछ भूल जाइए। आप आज यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन कौन आपको मदद किया है? भले ही आप आज विदेश में रहते हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ आने तक कितने लोग मदद किया है? बचपन में, मतलब शुरुआत में माता पिता को छोड़ा साइड कीजिए, क्योंकि माता पिता को आप लोग मदद कर रहा है, करना पड़ेगा, नहीं कर रहा है तो कृपया करके सबसे पहले माता पिता को सेवा कीजिए। आपको नौकरी भी चले जाएंगे फिर भी माता पिता को सेवा कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, छोड़ दीजिए। तो इसके बाद आपको सबसे पहला आ ई जो भी हो अक्षर कौन सिखाया है? पहले गुरु, शायद आप वो जिंदा नहीं है। इसके बाद आप धीरे 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 आगे निकल गया। आगे आने के समय आप जो गांव में या शहर में रह रहा है, कितने लोग आपको मदद किया? आप घर से स्कूल तक, शायद स्कूल बस में गया होगा, ये बस में एक आदमी ड्राइवर किया, चलाया, वो आपको मदद किया। चौकीदार, स्कूल में आगे रहने वाला, वो आपको मदद किया। इसी तरह आज आप यहाँ तक आने के लिए कितने लोग मदद किया होगा, कितने लोग? शायद याद करेगा तो आपको सच में
नाम याद नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में रहने के समय कितने लोग मदद किया, आप नौकरी करने की जगह कितने लोग मदद किया, आप एक गाड़ी खरीदा, गाड़ी खरीदने के समय या इस बस में प्रवाहन किया, उसी समय कितने लोग मदद किया। इसी तरह आपके जीवन आज यहाँ तक आने के लिए जितना भी लोग मदद किया है, ये लोगों को आप याद करके एक पुण्य देते हैं, एक पुण्य देते हैं, एक अच्छा शब्द कहेंगे। थोड़ा याद कीजिए। लेकिन अभी ये मैं जो उदाहरण लूंगा गलत मत समझिए, क्योंकि उदाहरण लेना पड़ता है हमारे आम तौर पर, हमारे आम जीवन से। लेकिन आज आप लोग अपने बच्चों को जितना कुछ दे रहा है, प्यार, पैसा, इज्जत, आज आप लोग जितना भी मेहनत किया है, मेहनत करके कमाया है, ये सब लोग सब कुछ किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। हाँ, करना चाहिए, क्योंकि आप ऋण लिया तो वापस करना पड़ेगा। ये मैंने क्या कहा? सच कहा। आप लोगों को अच्छा सुना, सही सुना। क्या है ये गलत मत समझिए, क्योंकि ये दुनिया का कड़वा सच्चा है। माता पिता मतलब एक औरत और मर्द शादी करके बच्चा पैदा करने के बाद अपने पूरा जीवन किस तरफ मोड़ते हैं? अपने बच्चों के भविष्य, बच्चों की देखभाल, बच्चों है कि नहीं? तो पूरा खून पसीना इकट्ठा करके क्या करते? बच्चों के लिए कर रहा है। अब ये बच्चों आपके पेट से जन्म लेने से पहले कहाँ थे? पता नहीं है। लेकिन आपके पेट से मतलब आप दोनों के द्वारा जन्म होने के बाद आपको ऐसे महसूस हो रहा है, हाँ, हम तो ये लोगों को ऐसा जिंदगी देना है जो मुझे नहीं मिला है, इससे अधिक देना पड़ेगा। मैं तो 12वीं तक पढ़ा है, नहीं 10वीं तक पढ़ा है, नहीं उन लोगों PhD तक पढ़ाना जरूरी है। आपको ऐसे ख्याल क्यों आ रहा है? एक तरफ से जिम्मेदार है, हाँ तो सही है ना, लेकिन धर्मों के नजरों से देखेगा तो ये क्या है? आप ऋण वापस कर रहा है। आप मानते हैं ये ऋण वापस कर रहा है। आप सोच लीजिए, आपको बीमार है फिर भी नौकरी में जाना पड़ा, क्यों? बच्चे, आपको बहुत शरीर में दुखद है, दर्द कर रहा है, फिर भी नौकरी में जाना पड़ा, क्यों? बच्चों, नहीं तो भूखा प्यासा है। इतना मेहनत कर रहा है, कीजिए, करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप लोग माता पिता है, जिम्मेदार है। लेकिन ऐसे क्यों करना पड़ता है? बच्चे आप लोगों को क्या दिया है? मैंने आपको पहले याद किया, गलत मत समझिए, क्योंकि मैं आप लोगों को ये एक धर्म के द्वारा सोचने के लिए कह रहा है। बच्चों को कीजिए, सब कुछ कीजिए, करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप लोग माता पिता है, इसीलिए करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सोच लीजिए, बचपन से आज तक आपको इसी स्थिति पर आने के लिए जितना भी लोग मदद किया है,
ये कोई भी आपको अभी याद नहीं है, कहाँ रहते हैं पता भी नहीं है, लेकिन आप आज अच्छा स्थिति पर है। 1000 लोग आपको मदद किया, ऐसे सोच लीजिए, मदद करने के बाद आप आज एक अच्छा स्थिति पर है, अच्छा पद पर है। ये पद से मिलने वाला सारी खुशियां, सारी अच्छाई किसको देते हैं? अपने बच्चों को। लेकिन सच में बच्चे आपके जीवन में क्या दिया है? हाँ, प्यार दिया है, लेकिन जो लोग आपको कितना कुछ किया है, इसके बारे में धर्म के नजरों से देखने के लिए कोशिश कीजिए। बच्चों को जो जिम्मेदार है वो कीजिए, मैं फिर याद करूंगा, करना पड़ेगा। लेकिन सच क्या है? आखिर में क्या हो रहा है? आप और धीरे 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 बुढ़ापे में जाते हैं, बच्चे जवान होकर विदेशों में जाते हैं, अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, इसके बाद वो शादी करते हैं, वो अलग होते हैं। अभी आपको क्या होने वाला है? आपको कौन रक्षा करेंगे? वो फोन करके बताएंगे, मम्मी आज मुझे नहीं आ सकता है। शायद ये लोग आपसे दूर होकर 6 महीना या 1 साल हो गया है, क्योंकि शादी करके वो लोग अलग हो गया है। आप लोग माता पिता से अलग हो गया है ना, जैसा ही वे लोग भी शादी करके अलग होते, क्योंकि अभी उन लोगों को भी दुनिया है। आप लोगों के माँ बाप लोग छोड़ कर आकर आप लोगों की दुनिया बनाया है ना, जैसे उन लोगों को भी आप एक दुनिया है, उन लोगों भी उसी दुनिया में रहने के लिए पसंद कर रहा है। तो मुझे बताइए, आप लोग इतना मेहनत करके अपने बच्चों के लिए कुछ किया, अभी बच्चों भी आप लोगों के हाथों से निकलने वाला है। अभी आपको सहारे के बिना, बैसाखी के बिना चल भी नहीं पाता है। आप इतना बुढ़ापे में चला गया, आपको अभी सहारा का जरूरत है। सहारा कहां से मिलेंगे? एक नौकर से? मैं अभी ये क्यों याद करेंगे? बच्चों को कीजिए, जो भी हो जिम्मेदार जो कीजिए, लेकिन आपके बारे में भी थोड़ा सोच लीजिए। आपके बारे में थोड़ा सोच, क्योंकि आपको क्या होने वाला है, इसके बारे में आपने सोचा? सोच लीजिए, क्योंकि एक दिन आप अकेले हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे अपने दुनिया में राज कर रहा है, उन लोगों के अपने अपने दुनिया है। तो आप मुझे बताइए, आपका रक्षा करने के लिए उन लोग पैसा बेचते हैं, नौकरानी पैसों से, जो पैसा मिलते इसके द्वारा कुछ करते हैं। आपको अभी पुण्य करने के लिए शरीर में ताकत नहीं है, बहुत तनाव है मन में। क्या हो गया आपको? थोड़ा याद कीजिए, क्योंकि ये आपका भविष्य है। तो इसीलिए मैं कह रहा है, आज आपके पास समय है आपके लिए कुछ करने के लिए, आपके जीवन सुधारने के लिए। मतलब ये धर्म के द्वारा मन बदलने के लिए थोड़ा समय ले लीजिए, आपके लिए समय निकाल लीजिए, तो अच्छा हो जाएगा। कोशिश कीजिए, नहीं तो एक दिन आएंगे आप अकेले, मतलब खाली हाथ जाना पड़ता है। पुण्य भी नहीं किया, ये राग देश मोह निकालने के लिए भी मौका नहीं मिला, सिर्फ या सिर्फ तनाव और मन में इतना भारी भारी गंदगी है।
उसी गंदगी के साथ मर जा रहा है। ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है। इसीलिए हम कहते हैं हमारे जीवन यानी ये मनुष्य जीवन जाने का तरीका बहुत गलत है, मतलब सबसे गलत तरीकों से जा रहा है। मैंने एक छोटी सी उदाहरण आप लोगों के रूप में दे दिया है, आप लोगों के आधारों पर दे दिया है। सो सोच लीजिए क्या होने वाला है लास्ट में, आखिर में मरने के बाद सीधा नरक प्रेत। क्यों? तनाव में रहते हैं, क्योंकि बच्चों को आने के लिए भी मौका नहीं है। कैसे आएंगे? वे बिजी है, अपने अपने बच्चे हैं, अपने अपने बिजनेस थे। आप लोग अकेलेपन, कोई नहीं है, क्या करेंगे? सोच लीजिए, क्योंकि आज आपके शरीर में ताकत है इसीलिए सोच सकता है। क्योंकि शरीर में दर्द शुरू होने के समय मन हल्का, मन फ्री नहीं है, मन में बहुत तनाव है। तनाव होने के साथ साथ शरीर भी बहुत दिक्कत करना शुरू कर, क्योंकि बुढ़ापे में जाते हैं। सोच लीजिए इसके बारे में। शरीर दर्द करेगा तो धर्म के बारे में कैसे सोचेंगे? नहीं सोच सकता है, क्योंकि सर दर्द कर रहा है, शरीर दर्द कर रहा है। धर्म के बारे में नहीं सोच सकता है, कहाँ जाएगी? इसीलिए कह रहा है मन बदलने के लिए कोशिश कीजिए। तो हम हमारे अविद्या के तरफ मोड़ेंगे, क्योंकि हम 2 हफ्ते के पहले इसके बारे में कुछ बातचीत किया है। ये सच में करने के लिए कोशिश की, जो भी मैंने पहले भी कहा वो भी करना ज़रूरी है, ये भी करना महत्वपूर्ण है। लेकिन जो मैंने पहले कहा इसके बिना ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि पुण्य महत्वपूर्ण है। पुण्य जितना भी आप लोग पुण्य करेंगे, पुण्य करेगा तो राग द्वेष मोह निकलने के लिए मन में ख्याल उत्पन्न हो जाएंगे, नहीं तो उत्पन्न नहीं हो जाएंगे। मैंने आपको कहा मच्छर काटने का समय तुरंत क्या आ रहा है? तुरंत मारने के लिए। पानातिपाता भूल गया, पानातिपाता भूल गया, पाप किया, लेकिन भगाने के लिए कोशिश नहीं किया, क्योंकि वो क्या करने के लिए आ रहा है? खाना खाने के लिए आ रहा है। लेकिन सोच लीजिए एक मच्छर के जीवन लीजिए, वो भी पहले एक मनुष्य था, लेकिन उन्होंने मनुष्य जीवन में रहकर क्या किया होगा? आज दूसरों के खून लेने के लिए, खून उसका आहार है, भोजन है। कोई भी आसानी से नहीं देंगे, मनुष्य या जानवर। थोड़ा इसके बारे में सोच लीजिए। एक मच्छर, आज मच्छर क्यों हुआ है? जो मनुष्य का जीवन मिला है उसी समय क्या किया होगा? दूसरों का खून चूस लिया है। कैसे? शब्दों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, अपने अपने क्रियाओं के द्वारा। आज भी लोग कर रहा है ना। कौन सा जीवन मिलना चाहिए उन लोगों को? आप अपने तरफ मोड़िए। आपके मन में भी दूसरों को खून चूसने का चित्त उत्पन्न हो रहा है? सोच लीजिए। मुझे आप लोगों को याद कर सकता है, याद करने के लिए ऐसे प्रवचनों का द्वारा मदद कर सकता है। सोच लीजिए जो लोग हैं, कोई भी मिलेगा तो जो वचनों से मतलब वाणियों से इतना तनाव देते हैं उन लोगों को खुदकुशी करने के लिए मन कर रहा है। सिर्फ वाणी, हाथ नहीं, सिर्फ वाणी इस्तेमाल करते हैं, इतना नीचा दिखाते हैं लोगों को। आप लोग कर रहा है, ये खून चूसने का एक तरीका है। वो मरने का बाद क्या हो रहा है?
सिर्फ मच्छर वापस आते हैं क्यों? खून चूसने के लिए। मच्छर का खाना है, इसीलिए सोच लीजिए इसके बारे में। ये मच्छर, ये जानवर हमें एक अच्छा धर्म देते हैं, मतलब अच्छा कुछ हमें पढ़ाते हैं। हमें ऐसे हुआ, आप लोग मन बदल दीजिए, कोशिश करेगा तो जीत जाएगी। तो हम ये अविद्या, तो हम अविद्या के बारे में कुछ शुरुआत किया, आज भी इसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। ये अविद्या क्या है? तो अभी आप लोगों के मन में ये ख्याल उत्पन्न होना, ये विचार उत्पन्न होना जरूरी है। अविद्या मतलब गलत ज्ञान। गलत ज्ञान, गलत ज्ञान क्या है? क्योंकि उसी गलत ज्ञान के वजह से इतना तनाव उत्पन्न हो रहा है, रोना धोना। हमने कहा आप लोगों को 11 अग्नि, जाति जरा व्याधि मरण दुख दोमनस, पिए ही विपयोगो दुखो अपिए ही संपयोगो दुखो यम्पि चन लभति तम्पि दुःखम्। ये क्या है? 11 अग्नि मतलब मरना। जो लोग आप देखते हैं, अब जो लोग मरने का समय, आप लोग भी उसी माहौल में गया होगा, जो लोग क्लांत होते हैं, इतना रोते हैं, ये है दुख दोमनस उपायास। इसका अर्थ यह है, ये 11 अग्नि मतलब आपके मन पसंद जो भी हो आपसे दूर हो रहा है। पिए ही विपयोगो दु मतलब आप जो पसंद करने वालों आपसे दूर हो रहा है। प्रिय मतलब पसंद करने वालों, विपयोगो दुख दूर होने का दुख, अप्रिय ही विपयोगो दुख मतलब आप पसंद न करने वालों, अप्रिय लोग आपके जीवन में आ रहा है। ये भी एक दुख है। पिए ही विपयोगो दुखो अप्रिय ही संपयोगो दुखो मतलब अप्रिय लोग, आप पसंद न कर रहे उन लोगों को, लेकिन आप लोगों को जीवन में आते हैं, इसीलिए दुख होता है। यम्पि चं न लभति तम्पि दुःखम्। ये क्या है? ये पाली शब्द है, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये तो ऊपर से यम्पि चं न लभति तम्पि दुःखम् क्या है? जो चीज आपको पसंद थी वो आपको नहीं मिला है, इसीलिए दुख। इस तरह का 11 दुख है। 11 अग्नि कहते भगवान बुद्ध ने उसको, 11 अग्नि। ये 11 अग्नि क्यों? ये मन में उत्पन्न हो रहा भाव है। इसमें आप रागदा देश मोह जो भी हो, गुस्सा तनाव इसके अंदर है। ये सब कुछ मन में क्यों उत्पन्न हो रहा है? गलत ज्ञान के कारण। तो आप लोग सोच लीजिए ये गलत ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। ये गलत ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। तो ये गलत ज्ञान मतलब हम कहते हैं अविद्या। ये अविद्या निकालना चाहिए। ये अविद्या निकालना आसान है? क्यों? ऐसा पेन में ऐसा क्लिप जैसा है अविद्या? नहीं। ये अविद्या एक भाव है, मन में उत्पन्न होने वाला विचार है। तो मैंने आप लोगों को इतना 3 या 4 महीना हम लोग बातचीत क्या किया? मन बदलने के लिए कोशिश कीजिए। मन क्या करने के लिए? मन बदलने के लिए कोशिश कीजिए। मन बदलना आसान नहीं है। अभी भी मुझे कहना चाहिए, क्या? मन बदलने के लिए कोशिश कीजिए। किस नजरों से? दुनिया में जितना भी मनुष्य है, पशु प्राणी है और वस्तुएं हैं, चीजें हैं, ये एक भी क्या नहीं है?
फिक्स नहीं है, मतलब इकाई नहीं है। समझ में आया? इकाई नहीं है, नित्य नहीं है। लेकिन अब आप लोग जो भी मैं शब्द प्रयोग करता है, क्यों ऐसे प्रयोग करता है, आप लोगों को समझ में आने के लिए। आप लोग सोचते हैं दुनिया नित्य है। नित्य शब्द का अर्थ पता है ना, फिक्स है, इकाई है, मतलब अलग अलग कर सकता है। क्या अलग अलग कर रहा है? शरीर लिएगा तो शरीर का अंग अलग अलग कर रहा है, मतलब शरीर का अंग अलग अलग कर रहा है। ये पेट का पत्ता, फल, फूल, पेट 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 है, पेट फिक्स है। पेट में फल, फूल, डाली, पत्ते है ना, मूल, जो भी हो, मतलब जो जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, स्पर्श हो रहा है, ये सब कुछ किस भावनाओं से ले रहा है? फिक्स करके ले रहा है कि नहीं? कई उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया। उसने मुझे डांटा, बहुत सरल सा, सिंपल यानी साधारण उदाहरण है। उसने मुझे डांटा, मतलब दो लोग हैं, डांटने का एक फिक्स है, प्रोसेस तो नहीं कह सकता है, फिक्स वाला है, मतलब डांटना फिक्स है। किसने डांटा? उसने। किसको डांटा? मुझे। मतलब मैं हूं, वो है, डांटना है। ये सच है। हाँ, आप लोग कहते बनते ये सही है। कोई भी यहाँ रहने वाला, ये 5-6 लोग हैं, आप लोगों को ये गलत ऐसे विचार आएगा तो बात तो सही है, लेकिन आप किस नजरों से देखते हैं असल जीवन में, मतलब जो आप जीवन जीते उसी समय कैसे देखते हैं? अविद्या के द्वारा। ज्ञान है लेकिन प्रयोग नहीं कर रहा है कि नहीं? आपके पास ज्ञान है तो कोशिश कीजिए इसी नजरों से देखने के लिए। तो अविद्या मतलब गलत ज्ञान। गलत ज्ञान क्या है? ये दुनिया में जितना भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, पशु पक्षी है, जो भी हो, ये फिक्स है, इकाई है, नित्य है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा ये गलत विचार है। तो सही विचार क्या है? हेतु पाटिच्य संभूता। क्या है? वजह इकट्ठा होने के बाद फल विद्यमान हो रहा है। हेतु मीन्स, हेतु का शब्द का अर्थ क्या है? वजह है। पाटिच्य मतलब इकट्ठा होना। पाटिच्य मतलब ये हेतु इकट्ठा होने के बाद, हेतु इकट्ठा होने के बाद क्या हो रहा है? विद्यमान हो रहा है। हेतु इकट्ठा होने के बाद विद्यमान हो रहा है। हेतु पाटिच्य संभूत। तो दुनिया में जितने भी वस्तु या जो भी हो, ये सब कुछ किस रूल से बनाया है? हेतुओं के कारण बनाया है। यह है सच्चा ज्ञान, मतलब विद्या। समझ में आया बात? समझ में आया? यह है विद्या। तो विद्या के द्वारा सोच सकता है ना। अभी कोशिश कीजिए विद्या के द्वारा सोचने के लिए।
यह है असली मेडिटेशन। आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं ना, मेडिटेशन करने का सही तरीका यह है। कैसे? आप चाय बनाइए। ये बहुत सरल सा साधारण एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आप लोग चाय बनाइए। चाय बनाने से पहले आप चाय ढूंढ लीजिए, चाय कहाँ है। आपके नजर नहीं आएंगे चाय, क्योंकि आपके मन में चाय फिक्स हुआ है कि नहीं। जो पुरानी याद है उसी चाय को लेने के लिए कोशिश कराए, चाय कहाँ है। लेकिन वजह है, 4 या 5 वजह है। अभी तक वजह इकट्ठा नहीं किया है, तो आप मेडिटेशन कीजिए। क्या? चाय बनाइए। चाय बनाने का समय आप ध्यान पूर्वक, मतलब अच्छा से मन बदल कर चाय बनाने के लिए कोशिश कीजिए। किस तरह? वजह इकट्ठा कीजिए ध्यान पूर्वक। गर्म पानी लीजिए, चाय नहीं कह सकता है। गर्म पानी में डाल दीजिए ये चाय की पत्तियां, चाय बिल्कुल नहीं है। मतलब अभी वजह इकट्ठा करा है, 2 वजह इकट्ठा करा, दूध, चीनी, 3 वजह इकट्ठा किया। और चाहिए तो मसाला डाल देना, मसाला भी इसमें ऐड किया। 5 वजह इकट्ठा किया। अभी क्या विद्यमान हो रहा है? चाय। जो विद्यमान होने वाला चीज को, जो विद्यमान होने वाला जो दिखाई दे रहा है ना, उसको हम क्या कहते, कौन सा नाम से कहते? चाय। भारतीय लोग चाय, तमिल या तेलुगु अपने अपने भाषाओं से कहते। सिंहली लोग कहते हैं किरीते, अंग्रेजी लोग कहते हैं टी। एक ही विद्यमान है, लेकिन नाम अलग अलग है। अभी समस्या क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये चाय फिक्स हो गया। कहाँ? मन में। मन में से मैंने ऐसे क्यों कह रहा है? ये मस्तिष्क के बारे में नहीं कह रहा है, विचार के बारे में। विचारों के किस तरह से ले लिया है, अंदर फिक्स करके ले लिया। आप लोग ऐसे ले रहा है या नहीं? तो पहला प्रवचन हमारा तुलना करना। तो तुलना कैसे कर रहा है? फिक्स चाय का याद है, अभी फिक्स चाय बना रहा है। फिक्स मतलब नीचे। समझ में आया है ना? इकाई वाला। तो पहला फिक्स चाय का याद है, अभी चाय बना रहा है। ये दोनों चाय कहाँ मिलन करता है? मन में मिलन करता है, भावनाओं के द्वारा मिलन कर रहा है। इसके बाद क्या कहते? ये पुरानी चाय बहुत अच्छा है, ये चाय अच्छा नहीं है। नहीं तो कहते पुरानी चाय बेकार है, ये नया चाय बहुत अच्छा है। तुलना कर रहा है। तुलना होने दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिक्स करके क्यों ले रहा है? मतलब इकाई के वजह से क्यों ले रहा है? ये गलत है। समझ में आया? मैंने आप लोगों को पहले एक कलम अलग अलग करके, मैंने इस तरह का कलम आपने अलग अलग करके आप लोगों को सिखाने के लिए कोशिश कीजिए। आप लोग ने किया ऐसे कुछ करने के लिए कोशिश किया? कोशिश कीजिए, क्योंकि मन बदलना चाहिए। नहीं तो हम सभी लोग एक ही रास्ते, मतलब एक ही मंजिल पर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। हम तो मन बदलने के लिए कोशिश करते हैं और मन बदलते हैं। आप लोग सुन रहा है, लेकिन समय नहीं मिला है ना? तो क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है सच में नीचे। माफ कीजिए,
इसीलिए कह रहा है मन बदलने के लिए कोशिश कीजिए। तो मैंने एक छोटी सी उदाहरण दिया, कलम देखते ही तुरंत पहचानते, पहचानना गलत नहीं है, क्योंकि आँख कलम मन उत्पन्न हो गया, पहचान लिया, इसमें कोई बड़ी गलत बात नहीं है। लेकिन किस नजरों से ये अंदर ले लिया? अविद्या नजरों से, मतलब ये एक कलम है, काला वाला कलम है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, क्योंकि ये विद्यमान होने वाला चीज है। मैंने आपको पहले कहा ये अलग करेंगे। हाँ, देख लीजिए अच्छी तरह। अभी आपको दिखाई दे रहा है 4 कारण। अभी कलम कहाँ है? कलम कहाँ है? कलम के बारे में बात कर सकता है? ये 4 वजह अलग करके कलम के बारे में मुझे बताइए, कलम के बारे में बताइए। बता सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी आपको ये 4 कारण दिखाई दे रहा है, यह है असली मेडिटेशन। आप लोगों को इधर उधर जाने के लिए कोई नहीं चाहिए, सच में इधर उधर मेडिटेशन करने के लिए जाने के लिए जरूरत नहीं है। आप घर में रहकर खाना पकाने का समय मेडिटेशन कर सकता है। और क्यों इधर उधर भागते हैं? अपना समय बर्बाद क्यों कर रहा है? घर में रहिए, लीजिए एक कलम। हाँ, अभी आप लोगों को, हाँ अभी अब आप मैं सवाल करूंगा, कलम कहाँ है? आप अपने से सवाल कीजिए, कलम कहाँ है? पता दिखाई नहीं दे रहा है बनते। ध्यान पूर्वक देख लीजिए कलम कहाँ से आते हैं। हाँ, मैं वजह इकट्ठा कर रहा है, हेतुम पटिच्च, वजह इकट्ठा कर रहा है। अभी वजह इकट्ठा हो गया, अभी एक फल विद्यमान हो रहा है। ये फल को हमने नाम दिया कलम या पेन, जो भी हो, हम हिंदी में कहते हैं कलम। लेकिन ये पहले क्या था? यहाँ वजह है। लेकिन अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक कलम दिखाई दे रहा है। तो ये कलम कहाँ से आया? कोई भी भूत आकर दे दिया है मेरे हाथ में? आप लोग देखते हैं ना, आप लोगों को डाउट है तो आप खुद कीजिए, तो समझ में आते हैं ये कहा भी आने वाला भी नहीं, तो कहा भी जाने वाला नहीं है। वजह इकट्ठा होने के बाद विद्यमान हो रहा है, मतलब उत्पन्न हो रहा है। ये बात समझ में, उत्पन्न होना विद्यमान होना समझ में आते हैं ना आप लोगों? कोई भी शब्द आप लोगों को समझ में न आएगा तो कृपया करके ग्रुप में मैसेज कीजिए, बनते मुझे उत्पन्न होने वाला शब्द समझ में नहीं आया। तो मैंने आप लोगों को ये समझ में आने के लिए कुछ भी हो ढूंढेंगे, तरीका ढूंढेंगे, क्योंकि मुझे आप लोगों को चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोगों के साथ बात करने के लिए मौका नहीं मिलता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा है, जो भी सवाल है तो ग्रुप में डाल दीजिए, तो मुझे जवाब दे सकता है इसके द्वारा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, आप ये अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखते ही तुरंत किस रूप से ये लेता है अंदर? अविद्या के रूप से, अविद्या के द्वारा ये लेते हैं। तो क्या करके लेते हैं? फिक्स करके लेते हैं, मतलब इकाई के तरह इकाई करके अंदर लेते हैं, है कि नहीं? तो आप लोग, मैंने आप लोगों को अभी ये कलम अलग अलग, मतलब ये वजह अलग अलग किया, कलम का वजह अलग अलग हो गया, लेकिन कलम कहाँ गया? कलम कहाँ गया? ऐसे नहीं कह सकता है बंदी। हाँ, ऐसे नहीं कह सकता है।
आप लोग कीजिए घर में रहने का समय, चाय बनाने के समय ध्यान पूर्वक चाय बनाइए। आप दाल बनाते हैं, दाल बनाने के लिए क्या क्या लेते? दाल, इसमें जो भी मसाले मसालादार मसाला लेते हैं और पानी लेते हैं। अभी पानी है, मसाला है, चाहिए तो नमक है और दाल है और बर्तन है। दाल कहाँ है? दाल कहाँ है? दाल के बारे में बात कर सकता है अभी, या वजह के बारे में बात करता है? वजह के बारे, वजह है, वजह के बारे में बात कर सकता है। तो आप खाना पकाते हैं, आटा लेते हैं, पानी लेते हैं, आटा में जो भी मिक्स करने का अलग अलग जो भी चीजें हैं वो लेते हैं। रोटी कहाँ है? रोटी कहाँ है? अबे रोटी के बारे में बात कर सकता है? नहीं है ना, क्योंकि वजह है लेकिन रोटी नहीं है। वजह है, दाल नहीं है, वजह है, चाय नहीं है। तो आप लोग इस तरह अपने अपने काम करने के लिए कोशिश कीजिए। आप सोच लीजिए, आप साफ सफाई करने के लिए झाड़ू लिया, झाड़ू लेना एक क्रिया है, जो भी चीजें इधर उधर है वो अलग सही सही जगह पर रखना एक क्रिया है। झाड़ू जमीन पर ऐसे ऐसे करके जो भी कचरा है एक तरफ लेके आना एक क्रिया है। ये पूरे क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते? साफ करना, झाड़ू लगाना। तो एक भी आपके जीवन में एक दिन में जो भी कर रहा है एक भी फिक्स वाला नहीं है। मतलब ये सब कुछ प्रोसेस है, सब प्रोसेस है कि नहीं? सब प्रोसेस है, लेकिन आप लोग किस तरह लेते हैं? अविद्या के द्वारा फिक्स करके लेते हैं। तो चाय बनाइए अच्छी तरह। तो चाय बनाने के समय आप लोगों को मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अभी तो ये कारण मैंने इकट्ठा कर रहा है। कारण इकट्ठा होने के साथ साथ क्या विद्यमान हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है? जो चीज, उसको हम कहते हैं चाय। जो फल मिलते हैं उसको हम कहते हैं चाय। कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट शब्द आपको पता है ना? हाँ, ये इफेक्ट शब्द भी बहुत सही है। अंग्रेजी शब्द है इफेक्ट्स। इफेक्ट है ये कारण का वजह से होने वाला इफेक्ट है। आप लोगों को इफेक्ट शब्द अच्छी तरह समझ में आते हैं? इफेक्ट, ये 5 कारण इकट्ठा किया तो इसका इफेक्ट है, इसका प्रभाव है। उसका नाम दिया चाय का, रोटी, जो भी हो। ऐसे इसके द्वारा सोचने के लिए कोशिश कीजिए, इस तरह सोचने के लिए कोशिश कीजिए। यह है मेडिटेशन, असली मेडिटेशन। हम इस तरह मेडिटेट करता है। आसान है, बहुत आसान है। आप लोग एक बार ऐसे कोशिश कीजिए। चाय नहीं तो ये इस तरह का कलम, ये बहुत आसान उदाहरण है, साधारण उदाहरण है, सिंपल उदाहरण है। कोशिश कीजिए, क्योंकि सोच लीजिए गुस्सा ये भी एक भावना है। गुस्सा भी उत्पन्न होने के लिए वजह है। जो वजह है उसी वजह इकट्ठा होने के बाद उत्पन्न होने वाला फल को हम कहते हैं, इफेक्ट को हम कहते हैं गुस्सा।
तो गुस्सा सच में निकाल सकता है पूरा आपके जीवन से, पूरा एक भी न बचकर पूरा निकाल सकता है, पूरा साफ सफाई कर सकता है। इसीलिए हम भगवान बुद्ध को इतना मानते, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में बुराइयों को दिखाया और उससे निकालने का सही रास्ता, पक्का रास्ता बताया। झूठ मूठ कुछ नहीं कहा है, पर्दा से कुछ नहीं बांधा है, सीधा सीधा कह दिया है। सच में निर्वाण तक पहुंच सकता है, पक्का मैंने कहते हैं, मुझे इतना यकीन है। कोई भी शरीर में दुख देने के लिए जरूरत नहीं है। कोई भी ये पर्यटन यहाँ जहां भी जाने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग ये कीजिए, इसमें से पुण्य मिलेंगे, पुण्य मिलना जरूरी है। लेकिन कोशिश कीजिए सही ढंग से सोचने के लिए, मतलब मन बदलने के लिए। नहीं तो हम हमेशा अविद्या का थ्रू दुनिया देखते हैं, लेकिन ये गलत है। तो आप किस नजरों से दुनिया देखना है? विद्या, मतलब आप सोच लीजिए वजह का कारण, वजह का कारण विद्यमान होता है, मतलब ये इफेक्ट, ये एक इफेक्ट है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा ये चीज, ये दिखाई देने वाला चीज, हम एक नाम दिया कलम, लेकिन आप देखने का समय ये फिक्स करके ले रहा है अंदर। हाँ, ये मैंने एक कलम इस्तेमाल किया, मैंने एक कलम से लिखा, मैंने एक अच्छा कलम देखा। जो भी हो, कलम को लेकर आपके जीवन में जो भी कुछ कर रहा है या सोच रहा है, उसी समय आप ये कलम फिक्स करके ले रहा है। अभी मैं सवाल करेगा तो वो कलम कहाँ है? आप लोग कहते हैं वो बांधते नीचे रख दिया, नीचे रख दिया, मतलब एक फिक्स कलम है। नहीं नहीं, ये विद्यमान हो रहा है, ये विद्यमान हो रहा है। विद्यमान होना मतलब एक बार नहीं है। चाय लीजिए, हाँ, चाय 5 कारणों इकट्ठा होने के बाद विद्यमान हुआ। विद्यमान होने के साथ ऐसे रहते हैं या धीरे 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 ठंडा होते जाते हैं? हाँ, धीरे धीरे उसके परिवर्तन होते जाते हैं। मतलब जो आपने 6 बजे में चाय बनाया, 6:05 में अभी कौन सा चाय है? हाँ, बदलने वाला चाय है। मतलब हर सेकंड में बदलते रहते हैं। ये भी ऐसा ही है। इसीलिए कह रहा है फिक्स नहीं है। तो आप लोगों को शायद ऐसे ख्याल उत्पन्न हो रहा है, बनते तो दुनिया में कोई नहीं है, मतलब आदमी वस्तु ऐसा नहीं है। मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध से ऐसे सवाल किया लोग आकर, उसने पूछा, उन लोगों ने पूछा आत्मा है? भगवान बुद्ध ने जवाब दिया पता नहीं है। आत्मा नहीं है? भगवान बुद्ध ने कहा पता नहीं। तो आपका दर्शन क्या है? हेतुम पटिच्च संभूता। उन्होंने कभी भी नहीं कहा है आत्मा है, आत्मा नहीं है। इसमें जवाब नहीं दिया है, क्योंकि ये तो उन लोगों की बात है, ये छोड़ दीजिए। लेकिन क्योंकि आप लोगों भी इसी नजरों से शायद देखते हैं, इसीलिए मैं क्लियर करने के लिए कह रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा जो लोग हैं वो अपने अपने बात बताते हैं, लेकिन सच क्या है, सत्य क्या है,
उन लोग भी सत्य कहा। मैंने आप लोगों को एक दिन 9 दर्शनों के बारे में बताऊंगा, शायद आप लोगों के पास जानकारियां हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन सेम इसके बारे में बात कर रहा है। वेदांत दर्शन, चारवाक तो इसमें तो वो खाना पीना के बारे में सिर्फ बात करते हैं, लेकिन सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन सही इसी इसी इस तरह का बातचीत कर रहा है। और वेदांत दर्शन हम इन लोग इसके जो जानकारियों के अनुसार मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाऊंगा भगवान बुद्ध ने क्या कहा। लेकिन आज भारत में जो भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ाते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो भी वो नास्तिक कैटेगरी में डालने का बात ऐसे ऐसे कुछ वो लोग आस्तिक नास्तिक बनाकर पढ़ाते हैं। लेकिन वो पढ़ाने वालों का गलती नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म भी मतलब धर्म नहीं है, सच में ये दर्शन है। ये दर्शन, ये फिलोसफी अभी बदल गया है, क्योंकि लोग अपने अपने मर्जी से बदल दिया है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहते हैं, तो आप लोग भी मुझसे सवाल कर सकता है बनते, जो आप भी कह रहा है आपका मत है ना, यानी आपके जो गुरु है उसका मत है ना। नहीं, ये भगवान बुद्ध का शब्द है, तो हम कैसे यकीनन करेंगे? बिल्कुल सही सवाल। इसीलिए हम कहते हमारे पास प्रमाण है। प्रमाण क्या है? आप मतलब जो भी मैं आप लोगों को कह रहा है, आप लोग ये करेगा तो मन हल्का हो जाएंगे, मन शांत हो जाएंगे, तो अपने आप को समझ में आते हैं, अरे ये कह रहा है सही कह रहा है। हाँ, मतलब ये भगवान बुद्ध ने कहे गए शब्द है। इस तरह आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों का हम जो कुछ कह रहा है दुनिया में ऐसे सच्चा बताने वालों के, हम ये किसी को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं है। जो हम कहते हैं, हमारे गुरु लोग हमें कहते हैं, उसके बारे में जान के भी अधिक सच्चाई दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज मेरा जीवन बदल गया है। मैं पहले बहुत गुस्सा करने वालों के से एक है, आज मुझे इसके बारे में पता चल गया है। क्योंकि ये गुस्सा किस कारणों से उत्पन्न, क्योंकि गुस्सा फिक्स नहीं है, जो कारण इकट्ठा हो गया तो इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट को हम नाम दिया गुस्सा। तो मैं क्या कर रहा है, धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में जो विचार है और होने वाला विचार है, इसमें से जो गुस्सा मतलब द्वेष उत्पन्न होने वाला वजह है, बदलते हैं। क्या बदलते हैं? विद्या के रूप से दुनिया देखने के लिए कोशिश कर रहा है। मैंने इतना सालों से अविद्या के नजरों से दुनिया देखा, अभी मैंने क्या कर रहा है, विद्या के नजरों से दुनिया देखने के लिए कोशिश कर रहा है। आप लोगों को भी मैं क्या कह रहा है, अपने मन बदलने के लिए, सोचने का तरीका बदलने के लिए। तो भारत में बहुत लोग हैं, अपने 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 बात बताते हैं दर्शन के द्वारा। तो सच्चाई क्या है, असली सत्य क्या है, मतलब भगवान बुद्ध ने सत्य में क्या कहा, हाँ पता चल जाता है। कैसे? हमने जो कह रहा है करने के लिए कोशिश कीजिए। एक छोटी सी उदाहरण, आपके साथ कोई भी नाराज हो वाला, मतलब आप नफरत करने वाले के पास जाइए। बहुत मुश्किल है, सोचना भी बेकार है, क्योंकि करना नहीं आता है, करने के लिए मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके बारे में सोचने का समय भी इतना मन में तनाव उत्पन्न हो रहा है, गुस्सा आ रहा है।
क्यों? वो गलत है। जो भी घटना घटी इसके द्वारा आप उसको सील लगाया, वो गलत आदमी है, इसीलिए भी उसके वो मेरा दुश्मन है, मैं कभी भी बात नहीं करेंगे, मेरे कोई भी बात नहीं करेंगे। लेकिन आज भी उसका नाम लेने का समय, उसका याद आने का समय आपको गुस्सा आ रहा है, वो आदमी को पता भी नहीं है आप उसके बारे में सोचते हैं, तो गलत कहाँ है? आदमी या आपके नजरिए, नहीं तो आपके विचार गलत है। इसीलिए कह रहा है आप अपना विचार बदल दीजिए। दुख किसको आ रहा है, तनाव किसको आ रहा है? आपको। जो आदमी है उसको पता नहीं है, अभी आप उसके बारे में सोचा, जो नफरत करने वाला, आपके मन में तनाव उत्पन्न हो गया, उसको पता है ना 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 ना, उसको कोई भी कुछ भी जानकारी नहीं है, वो आराम से रह रहा है। दुख किसको आया, तनाव किसको है? आपको। क्यों? आप मन बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो कोशिश करके एक कॉल कीजिए, ये भगवान बुद्ध का कहने वाला क्रिया है। भगवान बुद्ध कॉल करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन जो आदमी के साथ आप लोग बात नहीं कर रहा है, नफरत कर रहा है, उससे माफी मांग लीजिए, क्योंकि यहाँ एक आदमी नहीं है फिक्स, वो भी विद्यमान होने वाला वस्तु है। आप लोगों को पता है पंच महाभूत, या हम कहते हैं चार महाभूत, जो भी हो पंच महाभूत लीजिए, इसमें बहस होने का कारण नहीं। हाँ, पंच महाभूत, पंच महाभूत के भूत से आप नफरत कर रहा है कि नहीं? नहीं तो मांस, हड्डी, जो भी हो, चट्टा, ये जो भी हो, बाल, इसी से बना हुआ एक मूर्ति या पुतला, इसी से बना हुआ पुतले को आप नफरत कर रहा है कि नहीं? सोच लीजिए, वो आदमी मर गया, फिर भी आपके मन में गुस्सा है। कैसे? गलत विचार किसके मन में? उसके मन में नहीं, नहीं, आपके मन में। आज भी आप जवाब देते हैं, उल्टा कहते नहीं बनते, उन्होंने मुझे डांटा, बीच सड़क में, बीच रास्ते में उन्होंने मुझे भला बुरा कहा। हो सकता है जो दिया वो मिल रहा है। लेन देन, हम एक दिन उसके बारे में बात करेंगे। लेन देन जो आप पिछले जन्मों में दिया वो आज आपको मिल रहा है। मैंने आप लोगों को कहा क्या, मच्छर के उदाहरण के द्वारा ऐसे करना चाहिए, मच्छर छोटा है ना, मच्छर आज आप लोगों के पास आकर खाना मांगते हैं, मुझे खून तोड़ा दीजिए, आप लोग भगाते हैं, मारते हैं। सिर्फ कान से इधर से गुजरेगा तो आप लोगों को गुस्सा कैसे उत्पन्न हो रहा है? एक आवाज, लेन देन। इसीलिए आप लोगों को कहते हैं गुस्सा मत कीजिए, किसी का खून चूसने का क्रिया मत कीज लीजिए, क्योंकि वाणियों से करते हैं, खामों में करते हैं। ऐसे करने वालों किस जन्म लेते हैं? जैसे जन्म वैसे करना, जैसे भरना। इसीलिए कह रहा है लेन देन बहुत बहुत मुश्किल है, लेन देन। तो आप सोच लीजिए, जो भी हुआ, हाँ, लेन देन के द्वारा उसने मुझे डांटा, ठीक है, जो हुआ है ना, अभी ये 5 साल के पहले की बात है। शायद आप आज आपके माता पिता के साथ बात नहीं कर रहे, भाई बहन के साथ बात नहीं कर रहे। क्यों? एक छोटी सी घटना के कारण आज आप माता पिता से नफरत थे, नाराज थे, भाई बहन है उन लोगों के साथ नफरत थे, नाराज है। जाइए
माफी मांग लीजिए, ये भगवान बुद्ध ने कहा। जाकर माफी मांग लीजिए, आपका मन हल्का हो जाएंगे। मतलब जो इतना भारी चीज सर में रखकर इधर उधर जिंदगी जिया है वो नीचे रख दिया है। इतना भारी बोझ नीचे रखने के बाद किस तरह से महसूस हो रहा है, उस तरह से आपका मन हल्का हो जाएंगे। यह है भगवान बुद्ध द्वारा किए गए दर्शन। तो हम झूठ मूठ कुछ नहीं कहते हैं, सत्य कहते हैं। करना आप लोगों के हाथ में है। आप लोग करेगा तो आप लोग जीत जाएंगे। तो कोशिश कीजिए, हम अगले हफ्ते नहीं मिलेंगे, इसके बाद मिलेंगे। इसीलिए जो मैंने पहले आप लोगों को याद किया, इसके द्वारा सोचने के लिए कोशिश कीजिए। और मैंने आप लोगों को याद किया, आज आप जहाँ भी खड़ा है, आपको वहाँ तक आने तक बहुत लोग मदद किया है। लेकिन आज आप एक भी आदमी को याद करके पुण्य नहीं देते हैं। आज आप जो पद पर है, उस पद में आने के लिए बहुत लोग आपको मदद किया है, लेकिन एक मिनट लेकर उन लोगों को ध्यान पूर्वक नजरों से, ध्यान पूर्वक चित्तों से नहीं देखते हैं, यानी पुण्य अनुमोदन नहीं करते हैं। आज आप लोगों की दुनिया में बच्चे हैं, तो आप लोग क्या करते? अपने बच्चों को करते। मैं फिर याद करूँगा, मैं नहीं कहते हैं बच्चों को मत कुछ कीजिए, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे पैदा किया तो जिम्मेदारी करना ही करना है। लेकिन थोड़ा सोच लीजिए, आप जहां भी हो आज, वहां तक आने के लिए कितने लोग मदद किया है, उन लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा। जाकर नहीं है, शायद नहीं कर सकता है, लेकिन मन के द्वारा, मन के द्वारा। मैंने आप लोगों को पहले थोड़ा याद किया है, ये युद्ध समाप्त किया, जो भी जैसे 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 भी हो, लेकिन इसके बारे में नहीं है। सिर्फ आपके जीवन आज भला होने तक जितना भी लोग मदद किया है, उन लोगों को पुण्य बेच दीजिए, पुण्य दीजिए। लेकिन आप आज किसको कर रहा है? अपने बच्चों को। लेकिन बच्चों आखिर में आप लोगों को क्या देते हैं? अकेलेपन, तनाव, गुस्सा, लास्ट में नरक, नहीं तो प्रेत भूत। माफ कीजिए, सच बोलना हमारा फर्ज है। सच कड़वा है, ये मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है। आज आपके जीवन उदाहरण के तौर पर लिएगा तो माँ बाप कहाँ है? माँ बाप कहाँ? क्योंकि आप विदेश में रहते हैं, माँ बाप दूसरा देश में रहते हैं, क्योंकि आपको अपने बच्चों को अच्छा कुछ करने के लिए सोचा, इसीलिए आप विदेश आ गया। ये कोई भी गलत नहीं है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन मन थोड़ा बदलने के लिए कोशिश कीजिए। अभी भी आप लोग देर नहीं है, बात कर सकता है। कल आप मर गया, नहीं तो आप तो हाँ 120 उम्र तक जीने वाला है। साधु साधु हम भी आपको कहते हैं, ऐसे जीत जाइए। लेकिन जो आप नफरत करने वाला या माँ बाप मर गया, सेवा कैसे करेंगे? आप माफी कैसे मांगेंगे? निकल गया दुनिया से, फिर मिलेंगे कब? पता नहीं है। निकल गया तो हाथ से निकल गया, निकल गया तो निकल गया। माफी नहीं मांग सकता है, निकल गया हाथ से। सोच लीजिए कितना दुखी का बात है, वापस आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए कह रहा है भगवान बुद्ध,
कोशिश कीजिए, क्योंकि एक इफेक्ट है, यहां फिक्स कुछ नहीं है। फिक्स करके आपने गलत ज्ञान के द्वारा ले लिया, लेकिन सच में यहाँ ये विद्यमान होने वाला चीज है, ये भी विद्यमान होने वाला चीज है, वस्तु है, जो भी प्राणी, जो भी। कोशिश कीजिए। चाय के उदाहरण ले लिया, 6 बजे चाय बनाया, 6:02, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। बच्चा बूढ़ा कैसे होता है? बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। मतलब एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस। इसीलिए कह रहा है फिक्स कोई भी नहीं है। हम मन तक आएंगे एक दिन, क्योंकि अभी आप लोगों को मन थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि मन फिक्स है ना। हाँ, मन हाँ, मतलब फिक्स नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज फिक्स नहीं है। हम मन तक आएंगे एक दिन, जल्दी करने का जरूरत नहीं, आराम से आएंगे। तो कोशिश कीजिए, क्या करने के लिए? मन बदलने के लिए। किस नजरों से? विद्या के नजरों से, प्रज्ञा का नजरों से, प्रज्ञा के नजरों से। काफी है अविद्या के नजरों से जीता काफी है, क्योंकि अविद्या के नजरों से जितना भी कुछ किया है, उसके द्वारा किए गए फल कितना है, कितना गलत किया है, कितना लोगों को दुख दिया है, भला बुरा कहा है, ये सब कुछ आप लोग अकेले भुगतना पड़ेगा। बच्चों के भला, अभी आप लोग मत सोच ली बच्चों बीच में क्यों लेते, क्योंकि आप लोगों के जीवन में एकमात्र सहारा या इतना प्यार करने वालों बच्चे हैं। सोच लीजिए, बच्चा सो रहा है, आसपास में कॉकरोच या मच्छर या जो भी आएगा तो आप लोग क्या करते हैं? सीधा मारते हैं। क्यों? बच्चों को कुछ परेशान हो जाएगा तो। बच्चों के लिए आपने कितना गलत किया है, कितना पाप किया है। ये पाप भुगतने का समय है। आपके पास बच्चे हो गए? मुझे बताइए, बच्चे हो गए आपके पास? सोच लीजिए, आपको जो काम करने का जगह चोरी करना पड़ा, मतलब चोरी मतलब बड़ा नजरों से मत देख लीजिए, जो भी हो, एक हस्ताक्षर लगाया, इसीलिए आपको 1 लाख मिला, चोरी किया, नहीं तो झूठ बोलना पड़ा। किसके लिए? बच्चों के लिए, उन लोगों का भविष्य बनाने के लिए। भुगतना समय। बच्चे आपके पास होंगे नहीं, आप अकेले भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा है थोड़ा अपने तरफ ये कैमरा मोड लीजिए। हमेशा आप लोग इधर उधर देखा, आपके तरफ देख लीजिए, आपको क्या होने वाला है। वो हमें बहुत दुख लग रहा है। आप आपके बारे में नहीं सोच, सच में आजकल माँ बाप आपके बारे में नहीं सोचते, मतलब खाने पीने के बारे में नहीं में कहते हैं, आपके मोक्ष के बारे में, आप कहाँ तक पहुंच जाते हैं इसके बारे में आप नहीं सोचा। आप बच्चों के लिए, बच्चों के देखभाल के लिए कितना गलत काम किया है, कितना बुराइयां किया है, ये सब कुछ आप लोग अकेले भुगतना पड़ेगा। उसी समय कोई नहीं है, दंडित कर रहा है आप लोगों को। आप रो रहा है, क्यों? बच्चों के लिए। क्या झूठ क्यों बोला? बच्चों के लिए। आज आप अकेले भुगतते हैं, इसीलिए कह रहा है मन बदल दीजिए, आपके बारे में सोच लीजिए जरा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत। तो कोशिश कीजिए, जो भी मैंने आप लोगों को कहा है, अभी बहुत समय 2 घंटे होने वाला है, बहुत आज हम बातचीत किया है, तो करने के लिए कोशिश कीजिए।
जो एक भी मन में याद नहीं तो कोई बात नहीं है, पुण्य कीजिए। भगवान बुद्ध को या जो भी भगवान आप लोग मानते हैं, एक पानी अर्पण कीजिए, एक जल अर्पण कीजिए। आज अभी शुरू होने वाला है गर्म मौसम, तो आप पानी ले रहा है, एक दूसरे एक आदमी को पानी त्याग दीजिए। पुण्य करने के लिए कोशिश कीजिए, पुण्य अनुमोदन कीजिए। अलग अलग तरीका में आप लोगों को बताया, उसी तरीकों को द्वारा पुण्य करने के लिए कोशिश कीजिए। और समय के साथ साथ ये गलत ज्ञान मतलब अविद्या के बारे में सोचने के लिए कोशिश कीजिए। अविद्या क्या है, अविद्या हमें क्या किया है। दुनिया में फिक्स चीज है, आप मन के द्वारा सोच लीजिए। अलग अलग कर सकता है तो मनुष्य को अलग अलग करने के लिए मत जाइए, तो मारने का आप लोगों को इंसान लगाएंगे। लेकिन ये कलम आसान है, आप खाना पकाते हैं आसान है, चाय बनाते आसान है। वह है असली मेडिटेशन, ध्यान करने का तरीका। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। समझ में आया? ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना।